नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एमर्स एजुकेटर्स पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी दूंगा। राजस्थान की सामान्य जानकारी का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें उससे पहले हमको राजस्थान की सामान्य जानकारी का पता होना चाहिए। जब तक हमको राजस्थान की सामान्य जानकारी पता नहीं होगी, हम राजस्थान के इतिहास तथा ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर को कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक जानकारी के बारे में पता होना जरूरी है, जिसमें कि राजस्थान का जो नामकरण है तथा राजस्थान का क्षेत्रफल, अपने पड़ोसी जो राज्य उनके बारे में पता होना चाहिए, तथा राजस्थान के भूभागों के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम तथा प्राचीन स्थानों के नाम, इनके बारे में पता होना आपको बहुत ही जरूर है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि राजस्थान के जो सामान्य जानकारी, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि मैं जैसे कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जब तक ये बेसिक जानकारी पता नहीं है तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी आसानी से। तो आज की क्लास में हम इन्हीं बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के नामकरण की बात करेंगे। तो राजस्थान का नामकरण। तो दोस्तों, आज तो हम राजस्थान को राजस्थान के नाम से जानते हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले राजस्थान आज जैसे जिलों में विभक्त है, ऐसे राजस्थान रियासतों में विभक्त था, और उन रियासतें वो एक दूसरे से अलग थी। आज तो एकीकरण के बाद ये राजस्थान एक बन गया इन सबको मिला के, पर पहले रियासत थी जो सब अलग अलग थी। किसी आज की तरह मतलब एक उसमें एक इकाई का नाम नहीं था। आज तो इस पूरी इकाई का नाम जैसे राजस्थान है, जो भी अपने जिले हैं उन सबको मिला के राजस्थान नाम आ गया, ऐसे पहले नहीं था। तो राजस्थान का जो नाम राजस्थान है वो तो एकीकरण के बाद बढ़ा, पर पहले राजस्थान को किन नामों से जाना जाता था, आज हम इस बारे में बताएंगे। तो राजस्थान को पहले कई नामों से जाना जाता था, जैसे जिनमें कि एक राजपूताना है, या रायथान है, या रजवाड़े हैं। इस तरह अन्य नामों से जाना जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राजपूताना। राजपूताना यह नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में दिया। राजपूताना जो नाम है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में दिया गया, तथा रजवाड़ा या रायथान, यह नाम राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इसका नाम अपना रायथान मिलता है। दोस्तों, ये इनके बारे में राजस्थान के नामकरण की जानकारी हो। जैसे राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तो राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 में दिया गया, तथा रायथान व रजवाड़ा यह नाम कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, अब हम राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसके बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% स्थान है।
राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। अब राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो एक बार आप ये नोट कीजिए, राजस्थान का नामकरण जिसमें कि राजपूताना है, जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। मित्रों, ये जो दोनों, मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो मतलब मैक्सिमम एग्जामों में आती है। वैसे अन्य नाम भी है पर जो एग्जामों में आती नहीं है उनका कोई मतलब नहीं। दोस्तों, आप इतनी जानकारी दूंगा जो एग्जामों में मैक्सिमम पूछी जाती है। तो राजपूताना जॉर्ज थॉमस के द्वारा तथा रजवाड़ा या राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड द्वारा। इनकी जो पुस्तक थी एनाल्स द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इसका नाम राजस्थान मिलता है। दोस्तों ठीक, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, क्षेत्रफल तो मैंने बताया राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है तथा ये राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में हुआ। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर है तथा भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य, ये हुई क्षेत्रफल की जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे राजस्थान के कुछ भूभाग हैं उनके नाम, क्योंकि जब तक आपको राजस्थान के भूभागों के बारे में जानकारी नहीं होगी, जैसे राजस्थान के किस भूभाग को किस नाम से जाना जाता था तथा उसमें सम्मिलित जिलों आदि की जानकारी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मेवाड़ हुआ, मारवाड़ हुआ, अपना जो बागड़ हुआ और हाड़ौती हुआ, ये जो एरिया हैं इनके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र जिले हैं उनके बारे में पता होना हमको जरूरी है, क्योंकि हम इतिहास को पढ़ेंगे तो बार बार जैसे वो आएंगे मारवाड़ आएगा, आपको जब तक यही पता नहीं मारवाड़ के अंतर्गत कौन सा एरिया आता था तो आप क्या समझेंगे, या मेवाड़ के अंतर्गत क्या आता था, बागड़ के अंतर्गत, या प्राचीन जो कुछ है जो अपने जिले हैं उनका प्राचीन नामों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब हम राजस्थान के कुछ भूभाग हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर है तथा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान अपना। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के कुछ भूभागों के नाम।
भूभागों के नाम में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले जो जैसे मारवाड़ हुआ या मेवाड़ हुआ, पहले जो बीकानेर हुआ, जो बीकानेर प्लस जोधपुर का जो एरिया था उसको महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जांगल प्रदेश। इसी कारण यहाँ के राजा जांगल धर की उपाधि ग्रहण किया करते थे। यहाँ के जो राजा थे वो जांगलधर की उपाधि ग्रहण करते थे तथा अपने ध्वज पर जय जांगलधर बादशाह लिखवाते थे। इनका जो ध्वज था या जो राज चिन्ह था उस पर जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता था। ये तो हुआ कहाँ? बीकानेर प्लस जोधपुर, यहाँ के जो राजा थे। तो देखते हैं अपन बीकानेर प्लस जोधपुर, इसको क्या कहा जाता था? जांगल। जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों इसको। बीकानेर प्लस जोधपुर वाला एरिया है जो, ठीक है। अब इसके जो जांगल प्रदेश के जो आसपास का जो भाग था उसको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। जो इसका आसपास क्षेत्र था उसको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। और सपादलक्ष की जो राजधानी थी मित्रों वो थी अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर को हाल में नागौर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अहिछत्रपुर का नाम क्या है? नागौर। तो इसके जांगल प्रदेश के आस पास के क्षेत्र को सपादलक्ष के नाम से जाना। तो जो जांगल प्रदेश है उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। और सपादलक्ष की जो राजधानी थी उसका नाम था अहिछत्रपुर, और वर्तमान में अहिछत्रपुर को नागौर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। नागौर के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद जैसे मारवाड़, मारवाड़ को पहले महाभारत काल में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरु प्रदेश बाद में मरुवार हुआ और उसके बाद मारवाड़ हो गया। तो मारवाड़ के अंतर्गत जैसे जोधपुर हुआ, जोधपुर, नागौर, बीकानेर तथा जैसलमेर,
इनका जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। तो मारवाड़ इसका प्राचीन नाम मरु प्रदेश था। मरु प्रदेश था। बाद में मरुवाड़ मरुवाड़ हो गया। इसका जो नाम था बाद में मरुवाड़ हो गया और मरुवाड़ से आगे चल के मारवाड़ हो गया। ये इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर का क्षेत्र आता था दोस्तों। एक बार आप ये नोट करिए, उसके बाद मैं ये मिटा के आपको अन्य उनके बारे में जानकारी दूंगा। एक बार आप नोट कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले जो अपना बीकानेर हो गया, बीकानेर प्लस जो जोधपुर है उसमें जंगल प्रदेश हो गया। उसके बाद अपन का जो जंगल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है उसको सपादलक्स के नाम से जाना जाता था ये। और उसके बाद मैंने आपको बताया मारवाड़। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जो एक बार मिटा देता हूँ मैं। मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ को पहले मेद या मेदपाट के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा जो प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? मेवाड़ के अंतर्गत। तो सबसे पहले मेवाड़ है। मेवाड़ में आपको मतलब इनके जो अंतर्गत जो जिले आते हैं वो याद रखने, जिससे कि आप समझ पाओ कि हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेवाड़ का कोई राजा है तो आपको याद होना चाहिए कि मेवाड़ के राजा के अधीन ये एरिया है। अगर इसमें से कोई युद्ध में कोई राजा कोई कौन सा एरिया हारता है तो ये पता होना चाहिए। अब आपको इनका एरिया पता होगी तो आप युद्ध स्थल का पता लगा पाओगे कि इनके युद्ध स्थल कहाँ हैं, कहाँ पे इनके युद्ध स्थल होंगे ऐसे। तो सबसे पहले मेवाड़ में आप लिखिए, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, इसका प्राचीन नाम मेदपाट। मेदपाट था। इसका जो प्राचीन नाम हो क्या था मित्रों? मेड़पाट। किसका? मेवाड़ का। अब उदयपुर है, जैसे उदयपुर का प्राचीन नाम, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम सिवी था। सिवी जनपद के अंतर्गत आते थे। सिवी जनपद जिसकी राजधानी नगरी थी। नगरी या मध्यमका, जिसको नगरी या नगरी भी कहते थे और मध्यमका भी। तो कौन सा था इनका? सिवी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को सिवी। सिवी के नाम से इसकी राजधानी नगरी। इसकी राजधानी क्या थी? नगरी थी दोस्तों। अब उदयपुर, अब आगे जयपुर।
जयपुर प्लस टोंक के आसपास, टोंक के आसपास के क्षेत्र का क्षेत्र, क्या इसको किस नाम से जाना जाता है? तो विराटनगर। इसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था। अलवर, अलवर का भूभाग अलवर, अलवर का भूभाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। अलवर का भूभाग किसके अंतर्गत आता था दोस्तों? मत्स्य के अंतर्गत। भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये दोस्तों सूरसेन जनपद के अंतर्गत। सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे और सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो तो मथुरा, और मथुरा का जो प्राचीन नाम मैथुरा कहा जाता था तथा सूरसेन को सूरसनोई कहा जाता था। तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। हमने मेवाड़ देख लिया, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदवाड़ था। उदयपुर चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम सिवी था जिसकी राजधानी नगरी थी, तथा जयपुर टोंक के आसपास का क्षेत्र विराटनगर के नाम से जाना जाता था, और अलवर का क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, और जो ये अपना भरतपुर, करौली, धौलपुर इसका क्षेत्र है जो अपना सूरसेन के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों अब हम जो अगले हैं, जैसे बागड़, बागड़ के अंतर्गत डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है बागड़ के अंतर्गत आता था। तो देखते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। एक बार मैं और बोल देता हूँ, उदयपुर चित्तौड़गढ़ को सिवी के नाम से जाना जाता था तथा इसकी राजधानी नगरी थी। अलवर का जो क्षेत्र है, अलवर का क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत, तथा भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सूरसेन के अंतर्गत आते थे, और अपना जो जयपुर प्लस टोंक के आसपास का क्षेत्र विराटनगर जनपद के अंतर्गत आता था। तो देखिए अब आगे, तो डूंगरपुर, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको बागड़ के नाम से, श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है ये योध्या जनपद, योध्या जनपद।
जो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का बागड़ के नाम से हो गया, और ये हो गया योद्धे। इसके बाद सिरोही, आबू, ये इनको अर्बुद या चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर हो गया बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा को अपना बागड़ के नाम से, श्रीगंगानगर का जो क्षेत्र है इसको अपन योद्धे जनपद के नाम से जानते थे, यह है। उसके बाद में आपको अपना जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर को श्रीमाल के नाम से, बाड़मेर का प्राचीन नाम श्रीमाल, बाद में भीनमाल, और अब बाड़मेर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए, ये इनके जो प्राचीन नाम है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनके अलावा जैसे अपना जैसे कोई एरिया हो गया, हाड़ौती हो गया, हाड़ौती एरिया के अंतर्गत अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं, तो इनके बारे में भी देख लो। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत आता था। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे कि झालावाड़ इसमें मालव देश के अंतर्गत आ रहा है और हाड़ौती में भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ रहा है। हाड़ौती प्रेजेंट, हाड़ौती को हाल में जाना जाता है। इन जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो समूह उसको वर्तमान में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। पर जो पहले प्राचीन काल में जो अपना झालावाड़ के क्षेत्र, झालावाड़ का जो क्षेत्र था उसको मालव देश के अंतर्गत आता था। अब जैसे कुछ जो अपने स्थान है वो नदियों के नाम पे पड़ गए या उनकी स्थिति के नाम पे पड़ गए, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि प्रतापगढ़ अपना माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है, किनारे को कांठा बोलते हैं, तो किनारे पर बसा होने के कारण वो कांठल कहलाया। वो क्षेत्र किनारे क्या बोलते, कांठा, और कांठे पर होने के कारण कांठल कहलाया। तो ये हो गया अपना जैसे प्रतापगढ़ का, अपना प्रतापगढ़ हो गया। उसके बाद एक बार प्रतापगढ़ को भी लिख देते हैं। एक बार आप ये नोट कीजिए, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये बागड़ हो गया, इनको नोट कीजिए। फिर मैं आपको वो बताता हूँ अपने जैसे वो है जो प्रतापगढ़ वगैरह है। तो नोट कर लिया होगा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल। माही नदी के किनारे पर, स्थिति के किनारे पर स्थित होने के कारण, स्थिति के कारण प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता था। माही नदी के किनारे पर स्थिति के कारण यह है। उसके बाद प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह था, जिसके कारण यह क्षेत्र 56 का पठार कहलाया। 56 गांव के कारण 56 ग्राम समूह के कारण 56 का पठार। अब जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा स्थान रहता था उसको देश हरों के नाम से जाना जाता था। ये भी याद कर लीजिए। उदयपुर में जो पहाड़ियां हैं अपनी जरगा और रागा, जरगा व रागा की पहाड़ियों के आसपास स्थित हरा क्षेत्र देश हरों के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ जो माही नदी के किनारे पर बसा होने के कारण किनारे को कांठा बोलते हैं, और इसी कारण प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह होने के कारण यहाँ का जो एरिया है वो 56 का पठार कहलाए, 56 का एरिया कहलाए। जरगा व रागा की जो पहाड़ी है उनके मध्य हरा भरा क्षेत्र है। हरा भरा क्षेत्र होने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो देश हरों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और कुछ इसके जो रह गए होंगे उनको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तो आज हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी देखी, जो कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब का पता होना आपको जरूरी है। जो भी राजस्थान के जो एरिया थे, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान का नामकरण क्या है, इन सब का पता होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।